हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और इसमें से हमने प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं उसको हम पहले सिलेबस में देख लेते हैं। और आज का टॉपिक भी हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। अब यहाँ पर हमने पहला जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशल प्रोसेस, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज का जो हमारा कंटेंट है उसमें हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और सीटेट के जो PYQs हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं या प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं जॉन डेवी। जिसने भी अगर पेडागोजी पढ़ी है, हमने BEd किया है, कई सारे लोगों ने अलग अलग कोर्सेज़ जो हैं टीचिंग से रिलेटेड किए होंगे, किसी ने DLEd किया होगा, तो उसमें भी हमने जॉन डेवी के बारे में पढ़ा है। जो जॉन डेवी हैं वो कौन थे? प्रैग्मेटिस्ट थे। इन्होंने जो प्रयोजनवाद है वो दिया, और जो प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म है, वो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात जो है वो प्रैग्मेटिज्म करता है, जहाँ पर कि प्रैक्टिस की बात होती है, जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात कही जाती है। तो जो जॉन डेवी हैं उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। जो एजुकेशन है वो सिर्फ प्रिपरेशन करना ही नहीं है लाइफ का, एजुकेशन खुद ही क्या है? शिक्षा खुद ही क्या है? जीवन है। तो ये इनका विचार था। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉन डेवी जो है वो कौन है और उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को देखेंगे। तो ये अमेरिकन फ़िलासफ़र, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर है। एजुकेशनल रिफॉर्मर इसलिए कहा जाता है, रिफॉर्म होता है कि बिल्कुल ही चेंज आना। तो इनकी जो थ्योरी थी, जो इनकी फ़िलासफ़ी थी, उसके आधार पर एजुकेशन में क्या हुआ, काफ़ी सारा जो चेंज है वो आया। जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, वो रोट मेमोराइजेशन से शिफ्ट होकर प्रैक्टिस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग की तरफ जो है वो बढ़ गई। तो इसीलिए इन्हें एजुकेशनल रिफॉर्मर भी कहा जाता है। अब जो इनका जन्म है वो हुआ था 1859 में और 1952 में इनकी डेथ हो गई थी। अब जो इनका मेजर फिगर है मॉडर्न एजुकेशन में, प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़ी जो है इनकी थी, ये इन्होंने दी थी। अब इनका था कि ये बिलीव करते थे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। इन्होंने बुक भी लिखी थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो कि फेमस बुक है। तो उसमें इन्होंने कि किस तरीके से जो सोसाइटी हमारी है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, वो इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को छोटा समझकर उस पर जो हमारे रूल्स हैं उनको थोपे जा रहे हैं और बच्चे के बारे में सुन ही नहीं रहे, उसके विचारों को देख ही नहीं रहे, उसके विचारों को ले ही नहीं रहे हैं। तो इनका कहना था कि सभी को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का क्या है? अधिकार है। डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए। सोशल और इंटरैक्टिव प्रोसेस जो है, इन्होंने एजुकेशन को कहा। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन बस हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, बस बच्चों के ऊपर डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जॉन डेवी की जो फ़िलासफ़ी है एजुकेशन की उसको देखेंगे। इसको हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, हिंदी में भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी वो हम देख लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है, करके सीखे। बच्चे जो है वो कैसे सीखे? करके सीखे। सिर्फ अगर हम लेक्चर दे रहे हैं, टीचर आगे खड़ा है और वो लेक्चर दे रहा है बच्चों को, तो उससे जो बच्चे हैं वो क्या होता है, मेमोराइज़ करते हैं बस चीज़ों को, लेकिन उनको समझ में कम आता है और उनकी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें भी जो चीज़ें हैं वो नहीं जाती, कम जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को ऐसी लर्निंग करानी है जिसमें बच्चा जो है खुद करके देखे, खुद करके सीखे। तो इनका
जो पॉइंट था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट्स का होना चाहिए। इन्होंने कहा जो क्लासरूम है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टीचर ही जो है अपना रूल चलाएगा, टीचर ही जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए, लोकतांत्रिक जो क्लासरूम है वो होनी चाहिए, जहाँ पर कि बच्चा क्या सीखेगा? कोऑपरेशन सीखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और लर्निंग को जो हमने शेयर करना है, लर्निंग को क्या करना है? हमें शेयर करना है। इसको हम हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने कहा कि अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कि जो विचारशीलता है वो कैसी होनी चाहिए? सामान्य समस्या सुलझाने की क्षमता जो है उसको हमें बढ़ावा जो है बच्चों को देना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो बच्चा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच जो है उसके अंदर डेवलप हो। और सामाजिक संदर्भ में सीखना, जो सीखने की प्रक्रिया है वो किस में हो? समाज और जो समुदाय है उससे जुड़ी होनी चाहिए। अब जो जॉन डीवी हैं, क्योंकि इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग बोला और इन्होंने दिया कि जो बच्चा है उस पर ही हमें क्या करना है? फोकस करना है ज़्यादा। तो वहीं से निकल के आया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पर कि सेंटर पे कौन होता है? हमारा चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो दिए गए, जहाँ पर कि चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड्स हैं वो अलग होते हैं, और जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड हमारे होंगे जैसे कि टीचर जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, आगे से खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा टीचर सेंटर है, क्योंकि वहाँ पर टीचर ही जो है वो एक्टिव रोल में है, और टीचर ही जो है सारे डिसीजन लेते हैं और बच्चों को बता देते हैं, और बच्चों को उनको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड सेंटर, जहाँ पर जो हमारे शिक्षा का केंद्र है, जो अधिगम का केंद्र है वो कौन होता है? बच्चा होता है। यहाँ पर क्या करा जाता है? जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी नीड्स क्या है उसको देखा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर हैं वो अपना लेसन प्लान करते हैं और बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो क्यूरियस रहें और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तभी उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, और तभी उनको लर्निंग जो है उनकी इंगेजिंग बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर प्रमोट किया जाता है एक्सप्लोरेशन को, सेल्फ पेस लर्निंग को, कि जो बच्चे हैं वो अपनी गति से सीखें। ये नहीं कि बस हमें सिलेबस जो है कंप्लीट कराना है और टीचर जो है वो स्पीड में सिलेबस को कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं उनको हम मौका देंगे कि वो अपनी गति से सीखें। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर जो मेथड होता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रहता है, हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। टीचर जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल रहते हैं। एक्सपेक्टेड लर्निंग है। देन कोलैबोरेशन जो है उसको प्रमोट किया जाता है। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि हम एक दो लोग जो है मिलकर आपस में क्या करते हैं? सीखते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। देन कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स होता है कि स्टूडेंट्स को कमिट किया जाता है कि उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनको देखा जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स जो हैं बच्चों के अंदर उनको बढ़ावा दिया जाता है। जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर बच्चे जो हैं वो करके जब सीखेंगे तभी उनके अंदर जो है वो स्किल डेवलप होगी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है किया जाता है। आज के टाइम में जो लर्निंग है उसमें हमारी स्मार्ट क्लासेस होती हैं या कई सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि बच्चों की जो लर्निंग हो वो कैसी हो? इफ़ेक्टिव रहे। अब यहाँ पर रोल टीचर का क्या रहता है? टीचर जो होता है वो सपोर्टिव रोल में होता है, वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। वो कंट्रोल जो है वो बच्चों के ऊपर नहीं करता है, वो बस गाइड करते हैं बच्चों को कि उन्हें किस तरीके से लर्निंग जो है वो करनी है। देन ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि जिसमें बच्चे जो हैं अपनी एक्सप्रेस कर सकें अपने थॉट्स को। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द होल चाइल्ड, बच्चे के जो पूरा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें बच्चे की सारे पर्सनैलिटी के जो सारे आस्पेक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सभी पर ध्यान जो है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें उसे मेमोराइज़ कराना है चीज़ों को,
सिर्फ रटाना है ऐसा नहीं होता है। तो हिंदी में भी हम देख सकते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चा जो होता है वो शिक्षा का केंद्र होता है और बच्चे की रुचि और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से ही काम जो है वो किया जाता है और बच्चों के अंदर जिज्ञासा को बढ़ाया जाता है। खुद करके सीखने और खोजने का अवसर जो है बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है। और जो एक शिक्षक होता है वो कैसे होता है, सहायक के रूप में कार्य करता है और वातावरण में खुलकर सीख सके ऐसा वातावरण जो है यहाँ पर टीचर बनाता है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ जो एकेडमिक है वो ही नहीं, उसके अलावा भी बच्चे का जो बाकी पर्सनैलिटी है, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे ही आस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है। अब इसी से निकल के आया प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि प्रैग्मेटिज्म के अंदर भी बताया गया है, जो जॉन डीवी हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। उन्होंने ही फोकस किया था कि जो बच्चा है उसको हमें कैसी एजुकेशन देनी है, प्रगतिशील जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड करानी है। हमें ये नहीं कि सिर्फ जो मेमोराइजेशन है उस पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या कराना है, लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है उसको यूज़ करके ही बच्चों को क्या करना है, सिखाना है और बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक अप्रोच है वो उनके अंदर डेवलप होती है एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन जो है वो उनके अंदर आता है। अब यहाँ पर क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इंटरेक्टिव है, अगर टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं तो क्या वो क्लासरूम इंटरेक्टिव होगी, नहीं होगी। अदर मेथड्स अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्लासरूम कैसी बनाई जा सकती है, इंटरेक्टिव बनाई जा सकती है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है होना चाहिए, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरीके से वो उनको डील करेंगे वो भी हमें बच्चों को सिखाना है। टीचर जो होता है वो बच्चों को गाइड करता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कराता, और भी जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनके लिए भी टीचर जो है बच्चों को गाइड करते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लाइफ कैसी होनी चाहिए और कैसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए वो भी टीचर ही उनको प्रिपेयर जो है कराते हैं। तो यही हम हिंदी में भी देख सकते हैं, प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कहा जाता है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अनुभव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभवों के आधार पर ही बच्चा जो है वो कुछ भी सीख सकता है और करके सीखने से ही उसका स्किल जो है डेवलप होते हैं और समस्याओं को हल करने से उसकी जो स्वयं की जो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो किसी भी चीज़ के लिए क्या होती है, उसकी डेवलप होती है। और आलोचनात्मक सोच और समूह में कार्य करते हैं बच्चे। अब यहाँ पर कक्षा कैसे होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए और संवादात्मक होनी चाहिए। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान जो है वो भी हमें देना होता है। शिक्षक जो है वो किस की तरह होता है, एक गाइड की तरह होता है। वो सिर्फ व्याख्या ही नहीं, लेक्चर ही नहीं देता, बल्कि छात्र की जो जीवन में जो भी उसको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या जो भी जीवन में उसकी घटनाएं होंगी उसके लिए भी क्या करता है, वो बच्चे को तैयार करते हैं टीचर्स। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीवी का जो इम्पैक्ट था मॉडर्न एजुकेशन पर क्या पड़ा, क्योंकि जॉन डीवी ने जो फ़िलॉसफी दी थी अपनी प्रैग्मेटिज्म के अंदर की प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एजुकेशन में है, क्योंकि इसी से इन्फ्लुएंस हुए। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं, जहाँ पर हमारी जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स यहाँ पर हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। प्रोजेक्ट बेस्ड में क्या होता है, हमें स्कूल में भी प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो हम क्या करते थे, प्रोजेक्ट्स को जो है जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है उसको हम सॉल्व करते थे अपने तरीके से, खुद हम चीज़ों को फाइंड करते थे, फिर उसके बाद ही हम क्या करते थे, किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते थे। तो इसमें सिर्फ जो लर्नर होता है वही इस पर काम करता है। तो ये लर्निंग सेंटर्ड मेथड है, जॉन डीवी जो है वो इससे रिलेटेड है। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जब भी हम खोज की बात करते हैं हम कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करेंगे, खुद से करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जब इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी वो
अपना नॉलेज डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। एंड मॉन्टेसरी अप्रोच होती है जो कि किंडरगार्टन जो होता है उसके लिए अप्लाई होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि हमें खुद से एक्सपीरियंस लेना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पर जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया था। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी जो है जॉन डेवी प्रैग्मेटिज्म से ही रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे ये फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ स्कूली शिक्षा पर। ये एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं कि एजुकेशन से क्या हो, सोशल चेंज आए, इक्विटी आए, समता का जो एक व्यवहार है वो आए। तो इसी को हम हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी ये समझ लें कि यह होता क्या है तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपको भी क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर्स ज़रूर लगाने हैं और देखना है कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक जो शिक्षक होता है उसका रोल क्या होना चाहिए, क्या रोल होता है। देखते हैं ऑप्शन। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमने जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है जहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं उनको खुद से करके सिखाने की बात कही जाती है, बट लेकिन शिक्षक उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ देता है कि वो जो करते हैं उनको छोड़ दो कि अपने आप करेंगे जो करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाता। तो जो पाठ्यक्रम है उसको भी ज्यों का त्यों लागू नहीं कराया जाता कि जैसा पाठ्यक्रम है वैसा ही उसको क्या करा दें, हम लागू करा दें, ऐसा भी नहीं होता है। फिर हमारा है सेकंड ऑप्शन, जो टीचर होता है वो क्या होता है, एक फैसिलिटेटर की तरह होता है जो बच्चों को क्या करे, सुविधा प्रदान करे। कोई भी उन्हें अगर डिफ़िकल्टी है, कठिनाई है तो वो उनको क्या प्रदान करे, हेल्प जो है वो दे। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट होगा। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। ऐसा हम ऑटोक्रेटिक जो मेथड है हमारा उसमें कह सकते हैं, जहाँ पर कि जो टीचर है वही केंद्र में रहता है। बट लेकिन जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, उसमें जो सेंटर पर होता है वो चाइल्ड होता है। बच्चा जो है शिक्षा का केंद्र होता है। बच्चे के ही अकॉर्डिंग जो है शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब लर्नर्स फील engaged and actively involved in the process of learning when activities are related to their context, focus on learning in repetition and memorization, social emotional needs of learners are ignored, their prior knowledge is discarded and neglected। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको पहले देखते हैं कि बच्चों को नॉलेज कितनी है पहले से, उसके बाद ही हम आगे का जो ज्ञान है उसको दिया जाता है। शिक्षार्थी की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता कि हम जो बच्चे हैं उनकी जो सामाजिक और सोशो इमोशनल जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको हम नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अधिगम का बल, दोहराव और रटाने पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर भी हम बात करते हैं कि हमें लर्नर को इंगेज करना है, कि लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे, तो वहाँ पर हम रोट मेमोराइजेशन को नेगलेक्ट करते हैं। रोट मेमोराइजेशन पे बिल्कुल भी हमारा जो फोकस है वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो जॉन डेवी हैं उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, लर्निंग बाय डूइंग का मेथड यूज़ करना है। रूट मेमोराइजेशन से जो लर्निंग है उसको शिफ्ट करना है हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ। तो तीनों ही ऑप्शन जब हमारे गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्यों करेक्ट होना चाहिए। गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो लर्नर के से रिलेटेड है, कि लर्नर के जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से ऑप्शंस हमें गिवन है। सबसे पहला है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत है, मासूम और आश्रित। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम जहाँ पर भी हमें ओनली, ऑलवेज दिख जाता है ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो यहीं से हमें समझ जाना है कि इस ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम वो बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो सिर्फ नॉलेज को लेने के लिए है, नॉलेज को कंज्यूम करने के लिए है। तो बिल्कुल भी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉलेजेबल एंड मीनिंगफुल मीनिंग मेकर्स। तो यहाँ पर हम जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बच्चे को भी क्या मानते हैं कि उनको ज्ञान है, बस हमें उनको शेप देना है और उनके ज्ञान का जो है निर्माण जो है वो करवाना होता है। और वो कैसे होते हैं, अर्थ की रचना जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। क्या हमें उनको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है हमेशा? क्या हम उन्हें कमज़ोर मानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना होता है कि कोई बच्चे जो हैं वो क्या हैं, बहुत कमज़ोर हैं और हमें उन्हें सुरक्षा देने की ज़रूरत होती है। इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, ये भी सब क्या है, नेगेटिव साउंड्स कर रहे हैं कि वो मासूम हैं और आश्रित हैं हम पर। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं मानना होता है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर एक ही हो। सो ऑप्शंस इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सबसे हम फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि आस्क ओनली। यहाँ पर क्या आ गया, ओनली आ गया। यहाँ भी ओनली आ रहा है, मतलब वो आंसर जो है वो गलत भी हो सकता है, तो हमें उसे देखना है। आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस विच कैरी सिंगल आंसर। जहाँ पर भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो समालोचनात्मक चिंतन होता है, क्या वो एक सिंगल आंसर से बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वहाँ पर बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन जो है, डाइवर्सिफाई जो है उनका आंसर होना चाहिए। तो जब सिंगल आंसर आ गया तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अवॉइड क्वेश्चंस विच नीड इन्फेरेंस एनालिसिस। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या हम अवॉइड करेंगे जहाँ पर कि एनालिसिस हो रहा है और जहाँ पर विवेचन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर अवॉइड नहीं करेंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराने के लिए एक टीचर को कैसे क्वेश्चन देने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जिनमें कि क्या हो, इन्फेरेंस हो और एक्सप्लेनेशंस जो है वो इन्वॉल्व रहे। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। क्या हमें डिस्करेज करना है स्टूडेंट्स को? तो बिल्कुल भी ये ऑप्शन जो है हमारा 1 गलत हो गया। जहाँ पर भी हमें नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं कि हमें हतोत्साहित करना है बच्चों को, वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, हमारा करेक्ट है।
सो आज की वीडियो में हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन और जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको पढ़ा हमने। ये वाला जो हमारा टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हमें थोड़ा इस टॉपिक को समझना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।